नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोयसवसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिन् पढमं हवै मङ्गलम्। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड की जिस आकाश गंगा की जाया अर्थात पुत्री है, ब्रह्मांड में ऐसी अनगिनत आकाश गंगाएं लक्षाब्दियों से पृथ्वी के सौभाग्य पर ईर्ष्या पीड़ित हैं। इसका कारण संभवतः पृथ्वी का वह भूखंड है जिसका नामकरण इक्ष्वाकु वंश प्रवर्तक, जैन धर्म संस्थापक, प्रथम तीर्थंकर अरिहंत भगवान ऋषभदेव के चक्रवर्ती पुत्र सम्राट भरत के नाम से संपन्न हुआ। भारत भूमि के प्रति प्रकृति की विशिष्ट अनुकंपा चिरकाल से अक्षुण्ण रही है। प्रकृति की विशिष्ट अनुकंपा का ही परिणाम है कि सभ्यताओं को संस्कृति के माध्यम से संस्कारित कर सुसंस्कारित समाज की स्थापना संभव हो सकी। इस परिप्रेक्ष्य में जैन धर्म के अतुलनीय योगदान का अपना विशिष्ट महत्व है। जैन धर्म का प्रादुर्भाव भले ही भगवान ऋषभदेव के योग और स्वाध्याय के फलस्वरूप अयोध्या में अवतरित हुआ हो, परंतु राजस्थान के पाली जिले के सोजत के सन्निकट सारण को भी दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता। मंगलम भगवान वीरो। भारत विश्व भीष्म पितामह सद्गुरुदेव मरुधर केसरी श्री श्री 1008 श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के श्री मुखारविंद से शिक्षित और दीक्षित श्रवण संघीय उपप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि संघ हितैषी महासती श्री राजमती महाराज साहब ने शुक्रवार 2 अक्टूबर 1959 के दिन सारण जिला पाली राजस्थान में श्रेष्ठीवर श्रीमान जुगराज जी गुगलिया के पुनीत निवास स्थल को पवित्र पावन तीर्थ होने का गौरव प्रदान किया। अपने निवास स्थल को पुनीत पावन तीर्थ का भव्य स्वरूप प्रदान करने वाली दिव्य आत्मा को माता और पिता श्री ने रतन कंवर नाम की पहचान देकर अपने वात्सल्य और स्नेह की अंतिम बूंद भी अर्पित कर दी। वह सुनिश्चित प्रारब्ध ही था जिसने 9 वर्ष की अल्पायु में ही रतन कंवर का साक्षात्कार सद्गुरुदेव मरुधर केसरी से करा दिया। नाम सुनकर सद्गुरुदेव का कथन, नाम रतन है तो काम भी रतन जैसे करना, ब्रह्म वाक्य बनकर 4 वर्ष उपरांत प्रत्यक्ष उपस्थित हो गया। सन 69 से 84 तक गुरुदेव के मुखारविंद से आपने अध्ययन किया। शिक्षित दीक्षित होने के बाद सेवा और स्वाध्याय में स्त्रोत, आगम, व्याकरण तथा छंद आदि में आपकी निर्बाध गति ने आपकी निर्मल प्रज्ञा को अक्षरशः सम्यक तर्कना शक्ति की पैनी धार दी। जब तब की सुंदर आराधना द्वारा अपने संयमी जीवन के आदर्श पाठ पर आप आगे बढ़ते हुए साधना, स्वाध्याय, सेवा, सरलता, उदारता एवं निर्मल सरिता आदि गुणों से ओतप्रोत आपका संयमनिष्ठ जीवन सुशोभित है। आपके चातुर्मासों में आराध्य गुरुदेव की मरुधर केसरी जी की स्पष्ट छवि प्रतिबिंबित होती है। आप उन्हीं से प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण पर आधारित कार्यक्रम बनाकर उनका सदप्रयोग चतुर्मास काल में करने में पारंगत है। आपकी महिला जागृति में विशेष रुचि अनवरत बनी रहती है।
जब भी धर्म चर्चा चलती है, आपकी वाणी सादगी पर केंद्रित होकर साधुता सज्जनता से ओतप्रोत प्रवचनों के माध्यम से अपने अध्ययन और अनुभव को समीकृत कर श्रोताओं को उनका जीवन सन्मार्ग के पथ पर अग्रसर कर रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। महासती राजमती महाराज साहब ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर की प्रभावी पदयात्रा करते हुए जन जन को अपने सद उपदेशों के माध्यम से निर्व्यसनी, शाकाहारी और अहिंसावादी बनाया। साथ ही परिवार, संघ, समाज, देश तथा राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति, जन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण एवं जीव दया आदि सत्कार्यों के माध्यम से जीवन परिमार्जित करने के गुर सिखाए। परम पूज्य गुरुवर्या श्री जी का अनेक दुर्गम उपसर्गों को सहते हुए निरंतर 50 वर्षों से संघ एवं राष्ट्र के प्रति समर्पण प्रशंसनीय और अनुशंसनीय है। आपकी दीक्षा के स्वर्ण जयंती समारोह संयम दिवस पर आपकी यश एवं कीर्ति पताका दशों दिशाओं में चिरवंदनीय हो। आई शुभ घड़ियाँ और खुशियाँ छाई, संयम दिवस की गुरुनी को बधाई। बरस 49 बीते आध्यात्म योगिनी ये, प्रभाव न शासन की जीवन को महकाए। शिक्षा 85 साल मारे वही शुभ आशीर्वाद है। खूब आगे बढ़ो, खूब आनंद मंगल खूब आनंद में सब रहो। दिन शासन दीपक पाना खूब करो। खूब गुरुदेव गादी ने खूब दिखाओ, खूब आगे बढ़ो। दीक्षा क्या है? दीक्षा अर्थात सार का ग्रहण करना, निस्सार का त्याग। दीक्षा मन वचन काया के योगों को समभाव में स्थिर रखना, निरपेक्ष भाव से महापुरुषों का पालन करना दीक्षा है। इस संसार से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं हो तो संयम में स्थिरता होती है। दीक्षा आत्मा से परमात्मा बनने का एक सोपान है। आपका जीवन आत्मज्ञान ध्यान साधना से हर श्वास के साथ कर्म क्षय करते हुए सिद्धालय की ओर अग्रसर हो। आपके जीवन में जो श्वासें स्वभाव में कर्म नजरा में बीती, उनकी हम अनुमोदना करते हैं। श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन शर्मा संघ की ओर से उपप्रवर्तनी महासाध्वी राजीमती जी महाराज साहब के 50वें दीक्षा दिवस पर स्वर्ण संयम आराधिका के पद से अलंकृत करते हैं। संयम स्वर्ण शांता वसंतहरम आराधिका महासाध्वी श्री राजीमती जी महाराज संयम के 50 वर्ष यानी जिन शासन सेवा का एक मदर के श्री पूज्य श्री मिश्री मल्जी महाराज साहब, शेर राजस्थान पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब एवं राजस्थान प्रवर्तक श्री सुकन जी महाराज साहब, इनके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से तथा माता श्री महासाध्वी पुष्पवती जी महाराज साहब के सुसंस्कारों से सिंचित राजमती जी महाराज ने अल्प वय में संयम धारण कर ज्ञान साधना में, तब जब आराधना में आगे बढ़ते हुए अपनी साधना से महती प्रभावना की है।
उसी तरह अनेक भव्यात्माओं को जिन शासन में प्रव्रजित करते हुए अपने साथ ही ज्ञान ध्यान की साधना में आगे बढ़ाया है, ऐसी समादरणीय महासाध्वी श्री राजेंद्र जी महाराज, जो हमारे समादरणीय तपस्वी राज श्री अमृत जी महाराज साहब की सांसारिक एवं गुरु बहना है, उनकी इस संयम स्वर्ण जयंती की मंगल लीला में हमारी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। परम हर्ष हो रहा है कि उपप्रवर्तनी महासती राजमती जी का आज 50वां दीक्षा स्वर्ण जयंती किशनगढ़ शिवाजी नगर में मनाया जा रहा है। ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। महासती जी संयम यात्रा में निरंतर तप जप आराधना उपासना और जीवन की साधना करते हुए आगे बढ़े हैं। आपने साहित्य में भी बहुत अच्छा कार्य किया है। आपकी पुस्तकें संघ समाज में स्वाध्याय का एक रूप लिया है। आपके प्रवचन भी अच्छे और मधुर है, जिनको सुनकर सभी लोग सराहते हैं और आपके द्वारा समाज में भी अच्छे अच्छे कार्य किए। पूज्य मरुधर केसरी संयम धनदाता सज्जन कौर शिष्या बनी राजमती सुखकार बगड़ी नगर संयम लिया स्वर्ण जयंती आज शिवाजी नगर मना रहा हर्षित जैन समाज सुकन शुभ आशीष से राजमती विकसाय संयम में आगे बढ़ी साधना सुखदाय। इस शुभ अवसर पर मैं तह दिल से मंगलमय आशीर्वाद के साथ शुभकामना प्रकट करता हूँ। परम प्रभाविता मरुधरा भूमि की सरकार आज वीरा महासती राजमती महाराज साहब अपने समय में हिंदू धर्म की प्रभावना करती रही और अपने श्रद्धा गुरुजी के आदर्शों को हमेशा उन्हें अपने जीवन के अंदर किया। उन्हें अपने जीवन में मरुधर केसरी श्री शेरे राजस्थान श्री रूपचंद महाराज साहब आदि की सेवा का सानिध्य का उन्हें लाभ। उनके आदेश के उनके संरक्षण में अपने संयमी जीवन को पल्लवित और पुष्पित किया। अभी सुकनमुनि महाराज साहब उनके आदर्शों को भी उन्हें अपने जीवन के अंदर अपनाया। राजमती महाराज साहब कबीरा उन्होंने अपने जीवन के संयम के पूरे 50 वर्ष पूरे किए। उनकी दीक्षा स्वर्ण जयंती एक संत के लिए या एक साधवी के लिए 50 वर्ष की दीक्षा, 50 वर्ष का संयम, 50 वर्ष का आराधना साधना में व्यतीत करते हुए 50 वर्ष को पूरा करना एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और इन 50 वर्षों में कितने लोगों का भला होता है, हो जाते हैं।
और उन महापुरुषों का नाम लेकर के उनके सानिध्य में रहते हुए उन्होंने जीवन के अंदर बहुत कुछ किया है और उनका सुयोग्य परिवार, साधु परिवार इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो राजमती जी महाराज साहब जिन्होंने दीक्षा की स्वर्ण जयंती पूर्ण की है, उन्हें हम अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और मंगल कामनाएं देते हैं। श्रवण संघ के सलाहकार भीष्म पितामह राज पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब और गुरु निहाल परिवार। जय महावीर। आचार्य श्री रघुनाथाय नमः। जय गुरु मर्दर केसरी। श्रवण संघ की आन बान शान धीरता वीरता गंभीरता की प्रतिमूर्ति मम अग्रजा परम विदुषी मरुद्रा शिरोमणि संघ हितासु श्रवण संघ उपवर्तनी माँ सती श्री राजमती जी महाराज साहब, जिनका दीक्षा का 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव 2 अक्टूबर को आ रहा है। आपने गुरुदेव श्री मरुधर केसरी जी महाराज साहब की सत प्रेरणा से सदगुरुदेव श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब एवं माता जी माँ सती महाश्रमणी परम पूज्य श्री पुष्पवती जी महाराज साहब की सत प्रेरणा से संयम जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाए। सन 1972 में बंगड़ी नगर के अंदर आपकी जैन भागवती दीक्षा शानंद संपन्न हुई। दीक्षा के बाद में निरंतर ज्ञान ध्यान के अंदर रत रहे। आपने गुरुदेव श्री मरुधर केसरी जी महाराज से 7 वर्ष तक लगातार गहन अध्ययन किया, जिसमें आगमों के साथ साथ अन्य और कई विषयों पर भी आपने अध्ययन किया, जो अध्ययन आपके जीवन के लिए फलदायी फलीभूत हुआ। आप निरंतर संघ समाज के हित के अंदर संगठित कार्यों के अंदर अग्रसर रहते हैं। आपके माध्यम से कई परोपकार के कार्य भी हुए हैं। हमारा बचपन साथ साथ व्यतीत हुआ और लगभग 9 वर्ष की अवस्था के अंदर माता जी महाराज की प्रेरणा से हम लोग वैराग्य मार्ग पर आगे बढ़े। सबसे पहले हमारे बहन महाराज की दीक्षा हुई। इन्होंने अपने जीवन के माध्यम से, अपने संयम के माध्यम से, अपनी सत प्रेरणा से कई व्यक्तियों का भला किया है और आज भी कर रहे हैं। सदैव सदैव ये वही कार्य करते हैं जिसके द्वारा संघ समाज का हित हो एवं संघ की आन शान बढ़े और जिन शासन के प्रभाव न होए। तो आपके 50वें दीक्षा स्वर्ण जयंती के पावन प्रसंग पर यही भावना बाता हूँ कि आपका संयम मार्ग से, आपकी साधना के द्वारा, आपके तप जप के बल से निरंतर सभी को लाभ मिलता रहे और सदैव सदैव आप स्वस्थ रहते हुए चिरायु हो, आपकी आन शान निरंतर बढ़ती रहे और जिन शासन की सदैव सदैव प्रभावना करते रहे। ऐसे हार्दिक हार्दिक मंगल कामना। उपप्रवर्तनी मरुधरा शिरोमणि महासती श्री राजमती के महाराज के पावन चरणों में सविधि वंदन। आपके स्वर्ण वर्ष दीक्षा जयंती पर मैं शुभकामना प्रेषित करती हूँ। गुरु वंदना मेरी राजमती की तब चरणों में सत्संग वंदन। विनय भाव से प्रेम भाव से स्वीकार कीजिए सद अभिनंदन। महामनस्वी महायशस्वी जिन शासन की पाते हो, वीर वाणी की भागीरथी को जन जन तक पहुँचाते हो। दीक्षा स्वर्ण जयंती वर्ष पर हार्दिक हार्दिक शुभकामना। मंगलमय हो संयम यात्रा, यही हमारी सद्भावना। मरुधर केसरी गुरुदेव से पाया संयम धन अभिराम। गुरुवरिया सज्जन की प्यारी शिष्या हो, ज्ञान गुणों की खान महान। यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, सुख शांति बढ़े, आठों याम साधना समाधि बढ़े, जीवन में हो यशस्वी आपका नाम। अनगिनत बधाई देते हैं हम, शुभ अवसर आया सुहावना। स्वीकार करो राजमती की धर्म स्नेह की मंगल भावना। स्वीकार करो श्री राजमती की धर्म स्नेह की मंगल। आचार्य रघुनाथ जी महाराज साहब की परंपरा के परम पूज्य मरुधर केसरी मिश्र जी महाराज साहब, उनकी परंपरा के महान साध्वी पुष्पावती जी महाराज साहब
उनकी शिष्या है राजमती जी महाराज साहब को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आज हमें ज्ञात हुआ कि हमारी महान साध्वी राजमती जी महाराज साहब का 50वां दीक्षा जयंती महोत्सव आ रहा है। हमें बड़ा हर्ष है और हमें इस बात की खुशी भी है कि सवर्ण संघ की एक ऐसी महान साध्वी जिसने सब कुछ ध्यान से लगाकर ध्यान से तप से सब चीज़ें उन्होंने प्राप्त की है और गुरुदेवों का उनके ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा है कि आज भी वो जहाँ जाती है, जहाँ चतुर्मास होता है, वो श्रवण अक्षर में लिखा जाता है। ऐसी महान साध्वी के 50वीं दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसी के साथ एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। जय महावीर। जय जिनेंद्र साहब, मैं केसी बुखाड़िया, कस्तूर चंद बुखाड़िया और हम तमाम ये हमारे सब पावन धाम के शान रतन कुछ भी समझ हमारे पावन धाम की पूरी टीम की तरफ से माँ सत्या जी, श्री राजमती जी महाराज साहब की 50वीं दीक्षा के उपलक्ष्य में पूरी पावन धाम कमेटी की तरफ से मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने समाज की और पावन धाम मर्दुर केसरी समाज की रूपचंद जी महाराज साहब की तमाम हमारे जैन समाज की आपने बहुत शान को आगे बढ़ाया और हमेशा हम सबको मोटिवेट किया, इसलिए आपको सर इस दीक्षा के उपलक्ष्य में पूरे पावन धाम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। मेरी गुरनी मैया राजमती जी महाराज साहब के 50वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी भव्य जीव उनके पास जाएगा उनको प्रसन्नता मिलेगी, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं गुरनी मैया का एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैं जब भी उनके पास गई हूँ बहुत ही प्यार से स्नेह से हमने हमको रखा है और जो भी भव्य प्राणी उनके पास जाता है उसको जरूर शांति मिलती है, ऐसी मेरी आशा है। मैं चाहती हूँ कि और 50 साल की 100वीं उनकी दीक्षा जयंती पे भी मैं जाऊँ और मेरी महासतियों के गुणगान करूँ। मेरी माँ से भी तुल्य महासती को मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। परम हर्ष का और सौभाग्य का विषय है कि हमें ऐसे पुष्पराज दरबार का परिवार का जो हमें शुभ सानिध्य इस वर्षावास के माध्यम से मिला है, हम इसके लिए समस्त पुष्पराज परिवार के कृतज्ञ हैं। और इसी के साथ हमें जो पूज्य महासती मरुधरा शिरोमणि राजमती जी महाराज साहब का 64वां जन्मोत्सव एवं 50वां स्वर्ण जयंती संयम जीवन का जो आपने अभी तक निर्वहन किया है उसका अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए पूज्य गुरनी मैया एवं श्री संघ को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारा सौभाग्य है कि ये ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब एवं श्रवण संघीय सलाहकार पूज्य प्रवर्तक श्री शुकर मुनि जी महाराज साहब की आशीर्वाद से जो हमें ये चातुर्मास का लाभ मिला है, धर्मलाभ का लाभ मिला है, मैं समस्त संतों का, गुरु भगवंतों का बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। संघ की ओर से मैं वीर प्रभु मंगल महावीर से यही कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिरायु रहें, दीर्घायु रहें और आपका जिस प्रकार से आप ये शासन की सेवा कर रही हैं उसी प्रकार से आप अनवरत ये शासन की सेवा चिरकाल तक करती रहें और हमारे श्री संघ समिति पर आपका वर्चस्व हरदम हमेशा बरकरार रहे, बना रहे। इसी मंगल मनीषा के साथ हम सभी आपके पुनः जन्मोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। स्नेह और ममत्व की प्रतिमूर्ति राजमती महाराज सा की वाणी सदैव ममता और स्नेह से ओतप्रोत रहती है। उनके सानिध्य में आयु सीमा स्वतः तिरोहित हो जाती है। उनकी ओजस्वी वाणी का सानिध्य लाभ प्राप्त करने वालों में बाल सुलभ जिज्ञासा का वातावरण निर्मित हो जाता है। यह उनकी सारगर्भित और ओजस्वी वाणी का ही प्रताप है कि उनके चातुर्मास में जिज्ञासु श्रोताओं का अपार जन समुदाय उमड़ पड़ता है। सन 1972 में सेवाज से प्रारंभ हुआ चातुर्मास का यह क्रम 1973 में बूसी, 74 में पाली, 75 में राणावास, 76 में सोजत रोड, 77 में सादड़ी, 78 में जैतारण, 79 में देवगढ़, 80 में जवाली, 81 में मादलिया, 82 में बोरुंदा,
83 में मेड़ता सिटी, 84 में सोजत रोड, 85 में बिलाड़ा, 86 में मादलिया, 87 में राणावास, 88 में जोधपुर, 89 में देवगढ़, 90 में जसनगर, 1991 में अजमेर, 92 में सादड़ी, 93 में काकरोली, 94 में ब्यावर, 95 में जयपुर, 96 में भीलवाड़ा, 97 में बदनौर, 98 में सारण, 99 में अजमेर, सन 2000 में जयपुर, 2001 में सवाई माधोपुर, 2002 में यमुनानगर, 2003 में आगरा, 4 में दिल्ली, 2005 में अजमेर, 6 में भीलवाड़ा, 2007 में जोधपुर, 2008 में जयपुर, 9 में भीलवाड़ा, 2010 में अजमेर, 11 में जयपुर, 2012 में अजमेर, 13 में मकराना, 14 में पाली, 15 में जयपुर, 16 में अजमेर, 17 में बाननवाड़ा, 2018 में जालोर, 2019 में जोधपुर, 20 में अजमेर, 2021 में ब्यावर और 2022 में शिवाजी नगर मदनगंज किशनगढ़ स्थित श्री ब्रिज मधुकर स्मृति भवन विकास समिति के तत्वावधान में चातुर्मासों के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती महोत्सव समारोह के साथ संपन्न हो रहा है। पिता जुगराजी माँ प्यारी को धन्य किया, उगली अकुल की दीपिका बन संयम को पाया, गुरु में श्री की बगिया में जीवन को सौंप दिया, राजमती जी गुरु ने सबकी है प्रिया, आई शुभ घड़ियाँ और खुशियाँ छाई, संयम दिवस की गुरु ने को बधाई।